नमस्कार, जय जगन्नाथ। श्री लाइवटेक चैनल को आपन को स्वागत। मु आपण को सामने रे वर्तमान बहुत बड़ फिगर गोटे रखी आपणकर निश्चित मुंड घूरी जीव। मोर तो घूरी जाउची, तेणु आपण निश्चित चिंतार पड़े जे जो पोर्टाल व्यवस्था करा जाइछि आधे लोक मानू जो जोगे दिया जाउची, सेवा जोगे दिया जाउची, से विषय रे अनेक तथ्य ये आमर हस्तगत होइछि, जो विवरणी हस्तगत होइछि से विषय रे आपण मानू तथ्य गुड़िक मु प्रदान करी। आपण को माने देखिथिबे न देखिथिबे जो आमर पोर्टाल जो दिन लॉन्च कला महामान्य आमर जो मान्यवर अमित शाह तांको द्वारा पोर्टाल लॉन्च करागला एवं तांको भाषण प्रसंग रे अनेक कथा से कहिसेंती। आपण वर्तमान से प्रसंगटा को टिके देखि नियंतु, संपूर्ण भल भाव रे देखंतु एवं शुणु से कौन कहते। मान्यवर अमित शाह जे जो वर्णना करुँच जो पोर्टाल व्यवस्था सरकार जो बुढ़ियाणी जाल जे एजेंसी माने केमती सबू एमती माड़ी बसंती आ कंपनी माने पैसा दियंती नाही, एमती हड़प हो जाए आ लोक पैसा मिले नाही। तांको मुहरे एक कथा मानुचंती सरकार जो व्यवस्था सिस्टम रे जो व्यवस्था है ये एजेंसी माने सबू जो माने अच्छंती सीबीआई ठू आरंभ करी आपणकर सीआरसीएस पर्यंत जिते एजेंसी सब अच्छा आमर सिस्टम रे जो माने काम करुँच सेबी आईआरडीए जो एजेंसी माने आपणकर सब सीजर करती सब बैंक को से कंपनी मानू तो सेमानकर काम कौन आउ केमिति पड़ी रही थांती से विषय से आलोचना कर सहारा प्रसंग रे जो पोर्टाल लॉन्च करा होची अनेक कथा कहते सब जाक आपन देखिले वीडियोटी बहुत लंबा हो तथा मु किछि काटिकी आपन को दउची से वीडियोटी देखुची आपन टे आगे ताकू देखंतु। ताकू देखि सारिला परे मते निश्चित तापर मु आपन को फिगर आपन को सामने रे रखिबी एवं अमित शाह कहिथिबा कथा को आपन को संगे रे तुलना करिकरी बुझेबी। अपॉइंट हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है जिसने अपनी गाड़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है, कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है। और मल्टी एजेंसी सीजर को मैं मानता हूं कि ब्रह्मा जी पर पृथ्वी पर आए तो इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती है। और इसी के कारण एक बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना और अविश्वास की भावना कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रति बनी। घपले घोटाले के आरोप भी होते हैं और जो छोटे छोटे लोग इसमें निवेश करते हैं उनकी पूंजी जाया जाती है। सालों सालों तक ये सहारा का ही उदाहरण लीजिए, कितने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सभी एजेंसियों ने इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, अकाउंट सीज कर दे, एक सीजर हो तो उसका रास्ता निकाले। 7-8 एजेंसियों ने सीजर कर दिए। अब ऐसा जब होता है तो कोऑपरेटिव आंदोलन की विश्वसनीयता, क्रेडिट सोसाइटियों की विश्वसनीयता समाप्त। इसलिए मोदी जी ने जो मंत्रालय बनाया उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया, सभी स्टेक होल्डरों को बिठाया। इसमें आप लोगों को नहीं बिठाया था क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं। जो निवेश करता है उनको नहीं बुलाया था, हमने सेबी वालों को भी बुलाया, ईडी वालों को भी बुलाया, इनकम टैक्स वालों को भी बुलाया, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बुलाया, सीबीआई वालों को भी बुलाया और अधिवक्ताओं को भी बुलाया, लॉ ऑफिसर्स को भी बुलाया। सबके साथ मिलकर हमने कहा कि हम क्या एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे सभी लोग अपने दावों के ऊपर उठकर जो छोटा निवेशक है इसकी चिंता कर सकते। और मुझे आनंद है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत है और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान भी। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैंने उनको चाय पर बुलाया था, मैंने बोला इसमें कमाई आपको चौनी भी नहीं होने वाली है, मगर ये सेवा का काम है, आप तत्परता से करिए। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है, और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर इसको गति दी। मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करें, वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। मित्रों, लगभग 1,07,00,000 निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी, और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा ये शुरुआत है। अगर ये सफलता से होता है, और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं। इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है, और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता, और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे शायद ना आ सके, मगर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे दावों का फिजिकली भुगतान संभव नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने CSC की व्यवस्था की। CSC के माध्यम से आप ये आपका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वो आपको पूर्णतया गाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि देश के सारे CSC को ऑनलाइन ये पूरी व्यवस्था भेज दी जाए, वो इसका स्टडी कर आपकी सहायता करेंगे। ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल आधार में जो रजिस्टर होंगे वो आपने बदल दिए होंगे, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आपके बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन तो करीब सबका हो चुका है। इसमें 2 ही प्रमुख शर्तें हैं। एक, आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना, और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये 2 जुड़ाव है, तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है, और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है। आपके पास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें आप जरा भी चिंता मत। मित्रों, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश में ढेर सारी क्रेडिट सोसाइटियों में घपले घोटाले हुए। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े घोटालों में पारदर्शिता के साथ आज निवेशकों को पैसा देना शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका मुझे कम से कम बहुत संतोष है और आनंद है कि आज करोड़ों लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे, गाढ़े पसीने की कमाई के पैसे वापस मिलने की शुरुआत होगी। और मैं आशा करता हूं
के 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 लगभग छोटे निवेशकों को गिन ले तो 30,000 तक के निवेशक ले लेते हैं हम, तो लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अपना पैसा वापस मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैं फिर से एक बार न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी, स्टॉक होल्डिंग के सारे हमारे अधिकारी हैं जिसने इसमें बहुत मेहनत की है, ये सभी का सहकारिता मंत्रालय की ओर से और आप सभी की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। और सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी के करोड़ों निवेशकों को भी आज मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक रास्ता प्रशस्त हो गया है जिससे आपका पैसा वापिस आएगा और आपके उपयोग में आएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपण सुनिले माननीय अमित शाह जो कथा कहले, जो पोर्टाल व्यवस्था करा जाइछि, ये पोर्टाल गरीब साधारण लोक मानक 30,000 पर्यंत जो टंका अच्छी प्राय से मुख्यतः दिज्व और समस्त को 10,000 टंका दिज्व, निश्चित पैसा दिज्व, समस्त धीरे धीरे आगु को व्यवस्था हम पैसा दिज्व। एक कथा तो निश्चित सरकार के तरफ प्रकाश पाला, आप शुणी कि न देखिथे, आपड़ देखिले। वर्तमान मु आपण पाखे गोटे फिगर रखुची, से देखु। वर्तमान सहारा इंडिया रे हजार हजार वर्कर बा एजेंट ऑफिस स्टाफ दरमा न पाई तांको चुली जलुनी एपट सेपट होगी इतस्तत अवस्था रे बुलुचंती, दरमा नहीं कि खाइया को नहीं। एक पॉइंट ऑफिस गुड़िक जो सारा इंडिया रे खोला होता ता घर भड़ा दि जाई पारु नहीं, मालिक माने जुलम करुचंती, बहुत असुविधा रे मास मास धरिकी घर भड़ा बाकी पड़ी सेगुड़ा दि जाई पारु नहीं। किंतु आपण देखिले वर्तमान अमित शाह कहले जे जो स्टॉक होल्डिंग लिमिटेड ताकू दायित्व दिज्व और सी कर प्रचारणा तांकर लाभ नहीं, प्रॉफिट नहीं, से तांकर ये जो काम करेंगे सब देश सेवा करेंगे, किसी कहार माननीय सुभाष रेड्डी मध्य संपृक्त रहिबे और तांकू आगु कोर्टर जो ऑर्डर अच्छी दरमा दिज्व। आम जहाँ शुणीचु और सत कथा ता फिगर भी मु पूर्व वीडियो आपको देती। आ वर्तमान वीडियो जो मुझे सम्मुख में प्रस्तुत करुँची, वर्तमान आपड़ शुणिले आश्चर्य हो कहीं मुंड घूरवा कथा कहूँ। आपण जानतु जे आपण पाखु जो डेफिशिएंसी मैसेज एवं आसूची आपणकर पैसा यही असुविधा अच्छी मिल पार नहीं, से बाबद भी से 5,000 कोटी टंका खर्च हो, जो 5,000 कोटी टंका सरकार आनी सुप्रीम कोर्ट ठारू सीआरसीएस सिस्टम आनी से ताधरू आज्ञा सबू खर्च करूँ। प्रमाण देली यही जिनस बर्तमान सारा इंडिया असुविधा अच्छी, किंतु देखंतु स्टॉक होल्डिंग मार्केटिंग तांकर पैसा नौचन, सिस्टम पैसा नौचन, सब भड़ा नौचन, जहाँ ऑफिस मेंटेनेंस होची सबू से 5,000 कोटी टंकार आज्ञा खर्च होची। आउ सबुठु बड़ दुखर कथा सेपटे दरमा न पाई हैरान होचंती, स्टाफ आउ एजेंट माने खाइया को पाउ नाहंती, ऑफिस रो घर हाउस रेंट दिया जाई पारु नाही, एठी सेही पैसा रु खर्च होइगिरी आउ गोटे माध्यम रे पेमेंट करा जाउची। पैसा आज्ञा सब सारा इंडिया रो सुप्रीम कोर्ट जो पैसा आसीची मागिकी आनिचंती से माने सीआरसीएस अमित शाह जो टीम करी से सब सारा इंडिया पैसा आपण पाक मैसेज जाउची सारा इंडिया पैसा रे आपणकर स्टेट जहाँ से खर्च होउची सब सारा इंडिया पैसा, किंतु सारा इंडिया जमाकर्ता भाँ भाँ होती बुलुचंती, सारा इंडिया एजेंट माने भाँ भाँ होती बुलुचंती, ऑफिस रे दरमा मिलू नहीं। सारा इंडिया पैसा रे सरकार सेपटे पेमेंट करचंती तांको लोकों को पैसा देकी। एवं सबुठु बड़ आश्चर्यर कथा आपण मो पाखे बर्तमान फिगर मु रखुची 7 तारीख सुधा 7/1/2024 सुधा जो 5,000 कोटी टंकारु केते खर्च होईची व्यय होईची तार तथ्य शुणिले आपण आश्चर्य होइजिबे। 3,42,37,127 जन एपर्यंत अप्लाय करिसंती, क्लेम करिसंती एवं 82,975,000 कोटी टंकार क्लेम होईची एवं संपूर्ण क्लेम प्रोसेस होईची। प्रोसेस माने बुझी पारछन, प्रोसेस माने आपण लाख टंका अछि 10,000 पाइगले आ 90,000 पाइबे, मूल कथा कहूँ मूल अमाउंट क्लेम प्रोसेस हो जाइए 788.92 कोटी प्रोसेस हो जाइए एवं टोटाल डेफिशिएंसी तांकर हटि जाइए, तांकर कौन डेफिशिएंसी नहीं, ये पैसा से नेक्स्ट टाइम पाइबे पाइछंती आ पाइबे आ प्रोसेस होकर अच्छी आ लोकों को पेमेंट होती 229.75 कोटी मात्र।
ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଯାଇଛି ସିଷ୍ଟମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ସରକାର ବନେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ମ୍ୟାସେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ମାନନୀୟ ସୁବାସ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 245.36 କୋଟି। ପେମେଣ୍ଟ 229 କୋଟି, ଖର୍ଚ୍ଚ 245 କୋଟି। 5,000 କୋଟି ପେମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ, ଆଉ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦେବେ ଏ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେପଟେ କମ୍ପାନୀ ମରୁଛି, ତା ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅଫିସର ଘର ଭଡ଼ା ଦିଆ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପଇସା ସେଇ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ପୁଣି ସେ ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଆଡ଼େ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକିରି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସରକାର ସେଇ ପଇସାରୁ ବାହାର କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତ କେତେ ସହଜ ବାଟରେ ପଇସାଟା ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବା କେତେ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଛି, କେତେ ମାନେ ଆରାମରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେୟା। ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ଖାଲି ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ପାରଦର୍ଶିତାର ସହିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମତାମତ ଦେଇକି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କିଛି କହୁନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରୁ ଯାଉଛି, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସାରୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ପାରଦର୍ଶିତାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟାଲଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥାର ମୋତେ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଏ କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କାମ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ଆମ ମନ ଟିକେ ଖୁସି ହେବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଶୁଭ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।